अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की। पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया में इसकी, बल्कि इन दोनों की दुश्मनी की चर्चा है, क्योंकि ट्रंप और मुस्तफा की दुश्मनी सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई है, जहां से तबाही वाले इशारे ही मिल रहे हैं। सब कुछ मिटा देने की धमकी दी जा रही है और यह सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, अब यह दुश्मनी डायरेक्ट हिट के दौर में आ चुकी है, जहां ट्रंप और मुस्तफा दोनों एक दूसरे के सीधे टारगेट पर हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स और वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस यही हैं कि ईरान ट्रंप की हत्या कर सकते हैं, ईरान ट्रंप की हत्या कर सकता है और इजराइल और अमेरिका के निशाने पर मुस्तफा खामेनेई। अब से कुछ घंटे बाद मुस्तफा खामेनेई दुनिया के सामने आ सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। दावा है कि वो अली खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। ऐसे में इजराइल के हमले का डर है, लेकिन मुस्तफा से ज्यादा डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप हैं। पिछले 3 दिन से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान की टारगेट लिस्ट में है और उन पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन आज उन्होंने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान उन पर हमले का ख्याल छोड़ दे, वरना तेहरान में ऐसी तबाही आएगी, कुछ बचेगा नहीं। ट्रंप ने कहा, मुझ पर हमले का मतलब ईरान के लिए बर्बादी है और ईरान की बर्बादी वाले इस प्लान पर वो पहले से ही सिग्नेचर कर चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में लिखा कि ईरान की तरफ हमारी 1000 मिसाइलें तैनात हैं। जैसे ही ईरान ने मुझे टारगेट किया तो ये मिसाइलें दाग दी जाएंगी, जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। इसको लेकर मैंने सेना को पहले ही आदेश दे दिया है, हमला होते ही ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका की सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सेना कम से कम 1 साल तक हमले की तैयारी कर चुकी है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद यह सवाल फिर से ट्रेंड करने लगा है कि क्या ईरान वाकई राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करना चाहता है? दरअसल ट्रंप ही वो शख्स हैं जिन्होंने ईरान को सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं। प्रतिबंध लगाने से लेकर बम बरसाने तक ट्रंप की पॉलिसी हमेशा ईरान के विरोध में ही रही है। वैसे तो ईरान लंबे वक्त से ट्रंप को दुश्मन मानता है, लेकिन 2020 के बाद से इस दुश्मनी का नया चैप्टर शुरू हुआ है, जब ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। ईरान उस बदले की आग में जल ही रहा था कि इसी साल फरवरी में अमेरिका ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को भी मार दिया, जिसके बाद ईरान में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सड़कों पर उतरी ईरानी जनता बदला मांग रही है, ट्रंप को सबक सिखाने की मांग कर रही है। ईरान में हर जगह एक ही बात हो रही है कि किसी भी हालत में ट्रंप को गुनाहों की सजा मिले। यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को कुछ खुफिया इनपुट्स दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि ईरान बहुत गंभीरता और नई प्लानिंग के साथ ट्रंप की हत्या करने की साजिश रच रहा है। जिस तरह ईरान में वी विल किल ट्रंप के नारे लगे, उससे ट्रंप पर हमले का डर और बढ़ गया। IRGC से जुड़े खत्म अल अनबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने ऐलान किया कि ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का दावा है कि ईरान की जनता अमेरिका इजराइल से अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है। इस बदले का सीधा मतलब ट्रंप पर हमला ही माना जा रहा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पहले भी कई ऐसी साजिशों का पता लगा चुकी हैं जब ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई थी। एक डर यह रहता है कि ईरान मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए ट्रंप की हत्या करा सकता है। 2024 में एक ईरानी एजेंट की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिस पर ट्रंप की हत्या के लिए लोगों को भर्ती करने की कोशिश का आरोप था। एक आशंका यह भी है कि ट्रंप की सुरक्षा टीम में से किसी को इस साजिश में शामिल किया जा सकता है। अमेरिका ने इसको लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन पेंटागन के सोर्सेस ये जरूर बता रहे हैं कि अगर ट्रंप पर हमला हो गया तो उनका प्लान क्या है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की हत्या की स्थिति में ओपन फायर का निर्देश है, जिसमें ईरान के सभी सैन्य बेसिस को पूरी तरह उड़ाने की तैयारी है। ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का प्लान है। अगर ट्रंप को कुछ हुआ तो IRGC की पूरी लीडरशिप को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा, ये प्लान में शुमार है। यानी एक ऐसा हमला होगा कि ईरान हमेशा के लिए बदल जाएगा। ट्रंप कह तो रहे हैं कि उन्होंने खुद पर हमले की स्थिति में ईरान को बर्बाद करने का प्री ऑर्डर दे दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? अमेरिका का राष्ट्रपति देश की सेना का कमांडर इन चीफ होता है, यानी सैन्य कार्रवाई का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो उनके संवैधानिक अधिकार फौरन समाप्त हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद सारी कार्यकारी शक्तियां उपराष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, जो नए राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में कोई राष्ट्रपति अपनी मौत के बाद लागू होने वाला कोई मिलिट्री आदेश पहले से नहीं दे सकता। यह फैसला उस वक्त के राष्ट्रपति को करना होता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कानूनी आदेश से ज्यादा एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। ट्रंप और मुस्तफा की इस जानी दुश्मनी के बीच भी बातचीत की खिड़की खुली हुई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अनुरोध पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सीज फायर खत्म हो चुका है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने होर्मुज में जहाजों पर हमले के लिए माफी मांगी है और बातचीत जारी रखने के लिए कहा है। हालांकि ईरान ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज किया है।
एक अपडेट यह है कि ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए ईरान को 24 घंटे का वक्त दिया है। अगर 24 घंटे में बात नहीं बनी तो ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। इस बीच ट्रंप को परेशान करने वाली एक और खबर आई है, वो ये कि ईरान अपनी परमाणु जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और जल्दी से जल्दी खुद को परमाणु शक्ति वाला देश बनाने की कोशिश में है। इसके लिए युद्ध में तबाह हुए परमाणु ठिकानों को तेजी से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वेंटर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूक्लियर ठिकानों की मरम्मत का काम तेजी से हो रहा है। अमेरिकी सैटेलाइट से बचकर निर्माण काम किया जा रहा है। सभी तबाह ठिकानों से मलबा हटाया जा चुका है। पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो चुका है। तालेगन 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटी को ऑपरेशनल बनाया जा चुका है। इन 2 तस्वीरों में जो आपको दिखाई जा रही हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, एक 10 जून की तस्वीर है, दूसरी 22 जून की। पहली तस्वीर में हमलों के बाद साइट्स में 3 छेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर से पता चलता है कि इन्हें ठीक कर दिया गया है। यानी इसी तरह एक परमाणु साइट पर कई ट्रक, कंस्ट्रक्शन उपकरण, कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। निर्माण के लिए कंक्रीट डाला जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने अपने मिसाइल स्टोरेज सेंटर पर भी काम शुरू कर दिया है, जहां एक साइट के आसपास हमलों से तबाह हुए रास्तों को फिर से बनाया गया है। यानी परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर मरम्मत का काम फुल स्पीड में चल रहा है, जो मुस्तबा के न्यूक्लियर मिशन का संकेत है। ईरान की इस परमाणु तैयारी से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बेचैन हैं। ईरान ने आज इस बेचैनी को थोड़ा और बढ़ा दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपने परमाणु ठिकानों पर IAEA की टीम को वो निरीक्षण नहीं करने देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अब अपनी कानूनी वैधता खो चुका है। ये वो प्रस्ताव था जो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए मजबूर करता था। यानी ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्लान दुनिया से छिपाना भी चाहता है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे।